दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो रियलिटी भी है और जिसे अक्सर लोग अनदेखा कर देते हैं, ट्रेडर्स की सच्ची कहानी। तो उससे पहले कि तुम रिलैक्स होकर बैठो, एक छोटा सा काम कर दो। अगर तुम्हें सच में मजा आता है तो वीडियो को लाइक कर दो, और जब तुम्हें मेरी बात दिल से अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी कर देना। कमेंट करके ये भी जरूर बताओ कि तुम कहां से देख रहे हो और कौन सी ट्रेडिंग करते हो, जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शंस ट्रेडिंग, क्रिप्टो ट्रेडिंग या फिर कोई और ट्रेडिंग। ये जानना हमेशा मजेदार लगता है कि दुनिया भर से कौन कौन हमारे साथ जुड़ा है। और अब चलो धीरे धीरे इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसका नाम आर्यन था। वो ना तो किसी बहुत अमीर खानदान से आता था, ना ही उसके पास कोई एजुकेशनल डिग्री की लंबी लिस्ट थी, लेकिन उसके अंदर कुछ था जो बड़े बड़े लोगों के पास नहीं होता, और वो थी अपने अंदर के सच को ढूंढने की आग। दिल्ली की सर्द सुबहों में जब लोग रजाइयों से बाहर निकलने से कतराते थे, उस वक्त आर्यन अपने पापा के साथ दुकान खोलने निकल पड़ता था। कांपते हाथों से शटर उठाना, धूल झाड़ना और वो पहली चाय का प्याला पीते हुए दिन की शुरुआत करना, ये सब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। बचपन से उसका सपना बड़ा था। वो चाहता था कि उसके पास दौलत भी हो, इज्जत भी हो, और अंदर से वो चैन और सुकून मिले जो आजकल की दुनियादारी में खोते जा रहे हैं। लेकिन हर सपना देखना आसान होता है, उसे जीना उतना ही चुनौती भरा होता है। स्कूल के दिनों में जब उसके दोस्त शाम को क्रिकेट खेलने जाते थे या वीडियो गेम्स में टाइम बर्बाद करते थे, तब आर्यन अपने पापा के कैश काउंटर पे बैठकर हिसाब किताब किया करता था। वो नंबरों के खेल में इतना खो गया था कि उसे खुद का मन मारना आ गया था। धीरे धीरे उम्र बढ़ी, सपनों की कीमत समझ आने लगी और एहसास हुआ कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मगर सबसे बड़ा नुकसान तब होता है जब कोई इंसान अपनी सच्चाई से समझौता कर लेता है। आर्यन ही नहीं, हम सबकी जिंदगी एक बिजनेस की तरह होती है, जहां हर रोज फैसलों की ट्रेडिंग होती है। कभी हम अपनी खुशियों के बदले जिम्मेदारियां खरीदते हैं, तो कभी अपनी सच्चाई के बदले समाज की तारीफ बेचते हैं। ट्रेडिंग केवल बाजार तक सीमित नहीं है, असली ट्रेड तो हमारे अंदर चलती है, अपने मन के भीतर, जहां भावनाएं खरीदो फरोख्त होती हैं, फैसले बनते बिगड़ते हैं और आत्मा अपनी सच्चाई को ढके हुए रहती है। हर दिन आर्यन अपने मन से एक जंग लड़ता था। एक तरफ उसका दिल था जो कहता था कि खुद के लिए समय निकाल, कुछ बड़ा कर, अपने सपनों को पूरा कर, तो दूसरी तरफ जिम्मेदारियों का एक अंबार था जो उसे जकड़े हुआ था। तंग गलियों वाले उस बाजार में, जहां लोगों की आवाजों ने खामोशी को भी चुप करा दिया था, वहां आर्यन अपने ही ख्यालों में उलझा रहता। सोचता था कब तक दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरता रहूंगा और कब खुद से खुद की मुलाकात करूंगा। उसकी सोच बदलने की शुरुआत तब हुई जब एक दिन एक कस्टमर से झगड़ा हो गया। गुस्से में आकर उसने पापा से कहा, बस करो ये सब, मैं अब ये दुकान नहीं चला सकता, मेरा मन खत्म हो गया है, मुझे खुद को ढूंढना है। पापा चुप थे, मगर उनकी आंखों में दर्द था। फिर उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, जो खुद के मन से हार गया वो दुनिया से कभी जीत नहीं सकता। ये दुकान तुझे पैसे नहीं, सब्र सिखा रही थी, और सब्र ही तेरा सच है। उस रात पहली बार आर्यन ने खुद के अंदर झांका, सवाल किया कि वाकई मैं जो जिंदगी जी रहा हूं, क्या वो मेरी अपनी है या किसी और के बनाए हुए रास्ते पर चल रहा हूं? क्या मैंने कभी अपने आप से सौदा किया है या हमेशा दूसरों को खुश करने के लिए खुद को खोता गया? उसी रात कमरे की दीवारों ने उसकी तन्हाई सुनी। उसकी चुप्पी गवाही बन गई और उसके आंसू जिंदगी के उस हिस्से को बहा ले गए जहां वह खुद से भागता रहा था। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि असली ट्रेड मार्केट तो उसके दिल के अंदर है, जहां उसकी आत्मा हर दिन प्रॉफिट और लॉस का हिसाब रखती है, जहां मूल्य भावनाओं के होते हैं और नुकसान आत्मा का। सच्चाई ये है कि जब हम खुद से झूठ बोलते हैं तो सबसे बड़ी घाटे वाली ट्रेड वही होती है, क्योंकि दुनिया के झूठ से लड़ सकते हैं, लेकिन अपने अंदर के झूठ से हम हार ही जाते हैं। रातों के शांत अंधेरे में जब पूरी दुनिया सो रही थी, तब आर्यन खुद से बातें करता था, खुद को समझाता था, खुद से कहता था कि अब किसी और के लिए नहीं, अपने लिए जीना है। अब सच्चा व्यवसाय केवल अपने मन की सच्चाई के साथ करना है। एक दिन उसने अपनी डायरी निकाली और पहले पन्ने पर लिखा, आज से मेरी जंग खुद से है, मेरा सौदा मेरी आत्मा से है। और फिर उसने नए सिरे से जिंदगी जीनी शुरू की। अब वो दुकान पर सिर्फ पैसे कमाने नहीं जाता था, बल्कि लोगों की आंखों में खुद को ढूंढने निकलता था। वो हर ग्राहक की बातों से एक हिस्सा खुद का जोड़ने की कोशिश करता था। वो सुनना सीख गया था और समझना भी।
धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा कि अगर हम असलियत का सामना नहीं करते तो कभी भी आत्मा की शांति नहीं पा सकते, और बिना आत्मा की शांति के कोई भी सफलता अधूरी होती है। वो हर दिन खुद से एक सवाल करना शुरू कर चुका था, आज मैंने कौन सा सौदा खुद से किया है? क्या मैंने अपने मन की सुनी या दुनिया की भीड़ में फिर खुद को खो दिया? जिस आर्यन ने कभी ये सोचा था कि सिर्फ पैसे से ही सुकून खरीदा जा सकता है, अब वो उस सोच से कोसों दूर जा चुका था। उसे समझ आ गया था कि सुकून वो सिक्का है जो केवल आत्मा की ईमानदारी से कमाया जा सकता है, या से सकता है। अब उसकी जिंदगी की परिभाषा बदल गई थी। अब सफलता का मतलब सिर्फ ऊंची गाड़ियों या बड़ा घर नहीं रहा, बल्कि अब सफलता की परिभाषा थी रात को चैन की नींद सो पाना। रात का सन्नाटा था और पूरी दिल्ली जैसे नींद में डूबी हुई थी, लेकिन आर्यन की आंखों से नींद कोसों दूर थी। छत पर खुले आसमान के नीचे अकेला बैठा वह अपने पूरे बचपन, अपने हर पुराने फैसले, हर छोटी बड़ी असफलता को बार बार याद कर रहा था, जैसे कोई पुराना हिसाब चुकता करना बाकी हो। उसने खुद से सवाल किया कि आखिर क्यों वह हमेशा दूसरों को खुश करने में अपनी खुद की भावनाओं को, सपनों को और सच्चाई को बार बार चोट पहुंचाता है। किस भय से वह अपने मन की बात कहने से हिचकता है। हर बार लगता है जैसे उसके पास जवाब है, लेकिन फिर वही पुराने तर्क, वही सामाजिक बंदिशें और खुद से भागने की आदत सब कुछ अधूरा छोड़ देती है। सुबह जब आर्यन दुकान पर पहुंचा, उसके चेहरे पर नींद और चिंता की हल्की परछाई थी। पापा ने गौर से उसे देखा और बड़े प्यार से पूछा कि क्या बात है, मन इतना बुझा बुझा क्यों है? आर्यन ने बिना कुछ कहे सिर्फ हल्की मुस्कान दे दी, लेकिन उसके मन में सवालों का भंवर और तेज हो गया। दोपहर हुई तो उसका प्यारा दोस्त विक्की दुकान पर आ गया। आते ही बोला, कितनी बार खुद से हारने का मन है यार, हर चिंता को बैग में डालता जा तो एक दिन खुद अपना बोझ बन जाएगा। आर्यन चुप रहा, लेकिन उसकी आंखें भर आईं। उसने दिल का दर्द निकाला, बोला, अब सिर्फ दौड़ भाग ही जिंदगी लगती है, खुद से मिलने का वक्त ही नहीं है। लगता है जिंदगी जी नहीं बस काट रहा हूँ। विक्की ने कंधे पर हाथ रखा और हंसते हुए कहा, जब तक खुद की सच्चाई से दोस्ती नहीं करेगा तुझे कोई चीज सुकून नहीं दे पाएगी। बाहर की भीड़ को इम्प्रेस करने में खुद की पहचान ही पीछे छूट जाती है। उस दिन के बाद आर्यन के दिनचर्या में छोटा छोटा बदलाव आया। हर सुबह खुद को शीशे में देखने की आदत बनी। खुद से सवाल करने लगा कि क्या आज मैं सच में खुश हूँ? क्या मैंने सच बोला? क्या मैं बस दुनिया का दिखावा निभा रहा हूँ या दिल से जी रहा हूँ? अब दुकान पर काम करते वक्त हर ग्राहक को ध्यान से सुनने लगा। छोटी मदद करने पर जो दुआएं और सच्ची मुस्कान मिलती थी वह उसके दिन को उजाला कर देती थी। उसे महसूस हुआ कि जो शांति माँ के हाथ की चाय, छोटे भाई की हंसी और पापा के प्यार में मिलती है वह किसी भी पैसे या झूठी तारीफ में नहीं मिलती। एक शाम उसने डायरी निकाली और लिखा, अब खुद से झूठ नहीं बोलूंगा, चाहे अपनी सच्चाई स्वीकारने में दुख हो, डर लगे या लोग कितना भी ताना मारें, लेकिन अब मन से भागना बंद, खुद को अपनाना शुरू। धीरे धीरे उसके अंदर आत्मविश्वास बढ़ने लगा। अब ग्राहक के सवालों या बाजार की मुश्किलों से डर नहीं लगता था। अगर पापा कभी किसी बात पर नाराज होते तो वह अपने मन की बात खुलकर कह देता था, क्योंकि उसे अब डर नहीं था कि सच कहने पर कोई उसे नापसंद करेगा। उसकी पहचान अब आर्थिक तरक्की या दुकानदार बनने में सीमित नहीं रही, बल्कि अब वह खुद की नजरों में बड़ा इंसान बनने की कोशिश कर रहा था। लोगों के तानों में अब चोट नहीं लगती थी, बल्कि खुद की शांति सबसे बड़ी जीत लगती थी। हर दिन की छोटी छोटी जीतों ने आर्यन को नया हौसला दिया, जैसे अंतर्निहित सच्चाई को अपनाने से हर परेशानी आसान लगने लगी। बड़ा फायदा उसे पहली बार महसूस हुआ जब उसने अपने आप को माफ करना सीख लिया। छोटी गलतियों या असफलताओं के लिए खुद को कोसना छोड़ दिया। एक रात जब पूरा परिवार संग बैठा, पापा ने धीमे स्वर में कहा, सच्चा इंसान वही है जो खुद की नजरों में कभी नहीं गिरता। उन शब्दों ने आर्यन के दिल में जैसे अमिट छाप छोड़ दी। उसने उसी वक्त तय कर लिया कि चाहे जिंदगी कितनी भी मुश्किल हो, अपने सच के साथ कभी समझौता नहीं करेगा। अब उसकी सबसे बड़ी दुआ यही थी कि ईश्वर उसे इतनी शक्ति दे कि कभी अपने सच, अपनी पहचान के रास्ते से भटक न जाए, चाहे संसार कितना भी रंग बदल ले। आखिर में अपनी डायरी के अगले सफे पर उसने लिखा, आज की सबसे बड़ी कमाई यही है कि मैंने अपना सच अपनाया और यह जीवन की सबसे कीमती संपत्ति है। रात का वह वक्त था जब दिल्ली की ज्यादातर गलियां हर रोज की तरह शांत हो जाती थीं। हल्की हवा बह रही थी और आसमान में तेज चांदनी फैली थी, लेकिन आर्यन के मन में हलचल थमने का नाम नहीं ले रही थी। वह धीरे धीरे छत पर टहल रहा था और अपने बीते सारे फैसलों को, अपने अब तक के हर छोटे और बड़े संघर्ष को मन ही मन टटोल रहा था। कभी उसे लगता कि अब मैं काफी आगे बढ़ा
तो कभी मन के किसी कोने से आवाज आती कि असली मंजिल अभी भी बहुत दूर है। वह अकेले अपने आप से बात कर रहा था, सोच रहा था कि कितनी बार मैंने अपने सपनों की कीमत पर समझौता किया, कितनी बार मैंने बाहर की दुनिया को खुश करने के लिए अपने सच का सौदा कर डाला, किस किस मोड़ पर मैंने बस डर के मारे अपने मन की आवाज को दबा दिया और उसके बदले सिर्फ थोड़ी सी तारीफ या झूठी मुस्कान पाली। अचानक उसकी आंखें खुली, मानो किसी ने अंदर से आवाज दी हो कि यह वह वक्त है जब अब और समझौता नहीं करना है, अब खुद से खुद के रिश्ते को सबसे ऊपर रखना है। अगले दिन वह दुकान पर बैठकर किसी सोच में था कि तभी सामने से एक नया ग्राहक आया। देखने से पढ़ा लिखा और तेज दिखने वाला युवा था। उसने आते ही सवालों की झड्डी ही लगा दी। कीमत क्यों ज्यादा है? दुकान इतनी छोटी क्यों है? बढ़ा बिजनेस क्यों नहीं बनाया? और फिर बिना कोई सामान लिए निकल गया। बाकी दुकानदारों और आसपास के लोगों ने यह देखकर हल्की सी मुस्कान दी, जैसे आर्यन की बेइज्जती हो गई हो। लेकिन इस बार आर्यन के चेहरे पर शर्मिंदगी या डर नहीं, बल्कि एक अलग शांति और सुलझाव दिखा। उसने अंदर ही अंदर खुद से कहा, ये जो लोग ताना मारते हैं या बाहरी दिखावे में जीते हैं, उन्हें अब मेरी खुशी, मेरा चैन और आत्मसम्मान छीनने का कोई हक नहीं है। सच यही है कि दूसरों को खुश करने के लिए कब तक खुद को मारोगे। आज अगर मैं अपने सच के साथ खड़ा तो वही मेरी असली पहचान है। शाम को विक्की दुकान पर आया। उसकी आंखों में उलझन थी। बोला, यार, अंदर से कभी कभी इतना कमजोर महसूस करता हूं कि लगता है सब अधूरा छोड़ दूं, कहीं भाग जाऊं। तुझे नहीं लगता कभी कि कितनी सारी चीजें छूट गईं, कितने सपनों का गला घोंट दिया? आर्यन हंसने लगा। बोला, विक्की, देख, अगर हम पूरी ईमानदारी से सोचें तो जिंदगी में बहुत कुछ छूटा है, लेकिन हर छूटी हुई चीज ने कहीं ना कहीं हमें मजबूत भी बनाया है। सच यह है कि सपने बड़े करो, दांव आखिर खुद पर लगाओ। दुनिया के ताने कभी खत्म नहीं होंगे, पर जो अपने सच के साथ रोज खड़े होता है वही असली योद्धा है। रात को आर्यन ने घर पहुंचकर पापा के पैर दबाए, मां से खूब बातें की। छोटा भाई पास बैठा हुआ था। उसने सबको देखा और दिल ही दिल में कहा कि अब से कोई भी बाहर वाला मेरी असली मुस्कान को छीन नहीं सकता। जब भी परेशान रहूंगा तो याद करूंगा कि अपनी खुददारी दुनिया से बड़ेद्धा कोई इनाम नहीं। जब खुद की नजर में ऊंचा बन जाए तो बाकी दुनिया अपने आप छोटी लगने लगती है। आर्यन ने अब पूरे मन से ठान लिया था कि हर सुबह वह खुद से एक नया वादा करेगा कि आज का दिन अपने सच, ईमानदारी और आत्मसम्मान के साथ बिताएगा। अब न तो वो अपनी भावनाओं को घटना देगा, न छोटे सपनों से ही संतोष करेगा, क्योंकि जान चुका था असली निवेश वही है जिसमें आत्मा जीतती है। असली कमाई वही है जब चैन की नींद सो सको। यही सोचते हुए उसने अपनी डायरी के अगले पन्ने पर लिखा, जिंदगी शेयर मार्केट की तरह है, आज गिरावट आई तो कल रफ्तार भी आएगी। अगर निवेश झूठ में करोगे तो दूर तक घाटा ही मिलेगा, पर अगर अपनी सच्चाई में निवेश किया तब असली फायदा हमेशा अपने पक्ष में रहेगा। याद रखो कि जब तक आत्मा चैन से है तब तक दुनिया में तुमसे अमीर कोई नहीं। अब उस दुकान की दीवारें भी जान चुकी थीं कि आर्यन बाहर से अमीर भले न हो, पर अंदर से अब वह हर रोज पहले से ज्यादा मजबूत और आत्मनिर्भर होता जा रहा था। उसकी बातें सुनकर अब आसपास के लोग भी उसमें भरोसा करने लगे थे। कोई सलाह मांगने आता तो वह सिर्फ बाजार का ज्ञान नहीं देता, बल्कि जीवन के तीखे अनुभवों से उन्हें हिम्मत देना भी सिखाता था। कई बार देर रात अकेले बैठकर वह अपनी माँ से अपने डर बांटता। माँ हमेशा कहती, बेटा सच बोलोगे तो कभी पछताना नहीं पड़ी, और अगर कभी डर भी लगने लगे तो याद रखना कि हर डर के पार सबसे मजबूत इंसान वही मिलता है जिसने सच को अपनाया हो, और वही सच तेरी असली ताकत बनेगा। वो दिन करीब आ गया था जब आर्यन की सोच और व्यक्तित्व पूरी तरह बदल चुका था। अब उसके लिए सबसे बड़ी खुशी अपने छोटे छोटे फैसलों में छुपी थी। हर दिन की ईमानदारी और मेहनत ही उसे अपनी पहचान महसूस कराती थी। उसे समझ आ गया था कि बाहर की दुनिया चाहे जैसी भी हो, अगर तुम्हारे अंदर का इंसान खुश और मजबूत है तो बाहरी कमियां तुम्हें तोड़ नहीं सकती। और फिर एक दिन आर्यन ने खुद से यह वादा किया कि अब न वह किसी की बातों से कमजोर पड़ेगा, न किसी बाहरी सफलता या असफलता को खुद पर हावी होने देगा। अगर कभी मन डगमगाया भी तो वह खुद से यही पूछेगा, क्या आज भी मैं अपने सच्चे दिल के साथ खड़ा हूं? क्या मैंने अपनी आत्मा के सच से कोई समझौता नहीं किया? और अगर जवाब हाँ में है तो वही मेरी सबसे बड़ी जीत है। भोर होने से पहले वाली वो गहरी नींद और गहराई भरी शांति सबसे खास होती है। एक ऐसा वक्त जब इंसान के सपने भी उससे खुलकर बात करते हैं और आत्मा अपनी सच्चाई की सबसे गूंजती हुई आवाज में बोलती है।
उस सुबह आर्यन की नींद खुली तो वो खुद को बदला हुआ महसूस कर रहा था, जैसे कोई पेंडिंग फैसला भीतर ही भीतर तय हो चुका था। उसका चेहरा शांत था, मगर आंखें एक नई रोशनी से चमक रही थीं। उसने बिस्तर से उठते हुए अपने चारों ओर देखा। वही घर था, वही दीवारें थीं, वही जिम्मेदारियां थीं, मगर अब उसके देखने का नजरिया बदल चुका था। अब वह हालात को दुश्मन नहीं बल्कि अपने उत्कृष्ट शिक्षक की तरह देख रहा था। हर कठिनाई को वह एक नए पाठ की किताब समझ चुका था और हर आलोचना को वह एक दर्पण की तरह स्वीकार कर रहा था, जो उसे और मजबूत बना रही थी। शाम को वह फिर दुकान पर बैठा हुआ था, लेकिन आज उसकी आंखों में प्रश्न नहीं थे, अब वहां उत्तर थे। ग्राहक आ रहे थे, जा रहे थे, कोई मोल भाव कर रहा था, कोई तारीफ कर रहा था, लेकिन अब आर्यन का ध्यान इन सब से हट चुका था। वह अब सोच रहा था जीवन की उस सबसे खास ट्रेडिंग के बारे में जो न डिजिटल होती है न धन से चलती है। वह ट्रेडिंग होती है अपने भीतर के सच से, अपने आत्मसम्मान और आत्मा की आवाज के साथ। वह सोचने लगा कि जब भी उसने अपने ही मन की अनसुनी की, तब तब उसने खुद को बेच दिया। सिर्फ बाहरी दुनिया के मांग पर वह गलत सौदे करता गया। कई बार खुशी के बदले नकली मुस्कानें खरीदी और शांति के बदले दूसरों का सत्य दोहराया, लेकिन इन सभी ट्रांजैक्शंस का परिणाम सिर्फ एक ही रहा, अंदर का खोखलापन। आर्यन ने अब यह पूरी तरह स्वीकार कर लिया था कि असली सफलता वह नहीं होती जो दूसरों को दिखे, बल्कि वह होती है जब तू स्वयं को देखते हुए अपने मन से ये कह पाए कि मैंने आज भी अपने आप से कोई झूठ नहीं बोला, मैंने आज भी अपनी आत्मा का नुकसान नहीं किया। उसी रात उसने अपनी डायरी के अंतिम कुछ पन्नों को खाली छोड़ दिया और पहले खाली पन्ने पर लिखा, अब मेरी जिंदगी किसी स्कीम, शॉर्टकट या दिखावे की दौड़-धूप का हिस्सा नहीं है। अब मेरी जिंदगी हर दिन की उस ट्रेडिंग का हिस्सा है जो मैं अपने आत्मसम्मान, अपने सच और अपने साहस के साथ करता हूँ। अब मेरा मूल्य कोई मार्केट नहीं तय करेगा, मेरा मूल्य अब मैं खुद तय करूंगा और यह मूल्य हर रोज की सच्चाई से तय होगा। कुछ दिनों के बाद उसकी दुकान को लेकर एक बड़ा अवसर आया। शहर के एक कारोबारी ने दुकान खरीदने का प्रस्ताव दिया और बदले में एक बड़ा मुआवजा ऑफर किया, जिस पर कोई भी सामान्य व्यापारी झट से राजी हो जाता। मगर आर्यन ने पूछा, क्या मैं इस सौदे के बाद खुद से नजरें मिला पाऊंगा? और जवाब अंदर से आया, नहीं। इसलिए उसने वो ऑफर ठुकरा दिया। उस एक फैसले ने बाजार वालों को हैरान कर दिया। दोस्तों ने तकलीफ भरी नजरों से देखा, पर उसकी आत्मा मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसने पहली बार बाहर की कीमत से ज्यादा अपनी आत्मिक कीमत को अहमियत दी थी। विक्की ने तीसरी बार फिर सवाल किया, तू क्या पागल हो गया है? पैसा सामने खड़ा है और तू इनकार कर रहा है? तो आर्यन बोला, पैसा पाकर अगर आत्मा बेचैन हो जाए तो वो मुनाफा नहीं, सबसे बड़ा घाटा है। मैं अब उन सौदों में यकीन नहीं करता जो मुझे खुद से दूर कर दें। अब मेरी हर डील का मापदंड सिर्फ एक है, क्या मैं इसके बाद खुद को सच्चे दिल से आईने में देख पाऊंगा या नहीं? इन शब्दों ने विक्की के चेहरे की हंसी छीन ली, पर कुछ देर की चुप्पी के बाद उसने आर्यन को गले लगा लिया, जैसे उसे भी पहली बार समझ आया हो कि असली कमाई क्या होती है। धंधे का काम रोज चलता रहा, मगर अब आर्यन की सोच और गहराई दूसरों को भी बदलने लगी थी। एक दिन दुकान पर एक नौजवान छात्र आया जो चिंता में डूबा हुआ था। बोला कि वह करियर को लेकर बहुत उलझन में है। परिवार चाहता है वह सरकारी नौकरी करे, लेकिन उसका मन लेखन में है। आर्यन ने बिना कोई उपदेश दिए बस शांत स्वर में कहा, जो काम तुम्हारी आत्मा को जगा दे वही करना, बाकी सब घिसटती हुई जिंदगी बन जाती है। लोगों के डर से अगर अपनी सच्चाई को मार दोगे तो पूरी जिंदगी समझौते करते जाओगे और एक दिन तुम खुद को नहीं पहचान पाओगे। छात्र की आंखों में चमक आ गई, उसको जैसे दिशा मिल गई और आर्यन की यही असली प्रेरणा बन गई थी, दूसरों की आत्मा को भी अपने अनुभवों से जगा देना। इसी तरह कई और लोग आए, कई कहानियां बनी, कुछ रोए, कुछ हंसे, कुछ खुद को पहचान गए और सबने धीरे धीरे जाना कि इस छोटे दुकानदार की सबसे बड़ी पूंजी सिर्फ उसकी बातें नहीं, उसकी सच्चाई है, उसकी हिम्मत है, उसका अर्जित हुआ आत्मसम्मान है। वह अब व्यापार नहीं, जीवन का पाठ पढ़ा रहा था और उसकी दुकान अब सिर्फ सामान बेचने की जगह नहीं, लोगों को अपने आप से जोड़ने की जगह बन चुकी थी। फिर एक रात उसने घर लौटकर अपनी माँ के पास बैठते हुए कहा, माँ, तुम्हारे उस एक वाक्य ने मेरी जिंदगी बदल दी थी। जब तुमने कहा था कि सच बोलोगे तो कभी पछतावा नहीं होगा। सच बेशक कठिन होता है, लेकिन उसका बोझ नहीं होता। अब समझ में आता है कि सच्चाई से बड़ा कोई गुरु नहीं होता,
माँ की आंखों में आंसू आ गए। उसने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, बेटा, अगर तू हर दिन अपने सच के साथ खड़ा है तो तेरी हर हार भी जीत के बराबर है और तेरी हर आंख की चमक इस घर को रोशन कर रही है। रात के सन्नाटे में आर्यन ने छत पर जाकर अंतिम बार आसमान की ओर देखा। वह चांद अलग नहीं था, तारे भी वही थे, लेकिन आर्यन अब वह नहीं था जो कुछ महीने पहले था। अब उसके अंदर एक ऐसी आग थी जो किसी हालात से नहीं डरती। अब वह खुद से ही लद्दधना जान चुका था और यह उसकी अंतिम बल्कि सबसे बड़ी जीत थी।